Hello bachcho, let's see the question. So the question says primary and secondary amines can be distinguished by, and our options are option 1 Sheep's reagent, option 2 carbylamine reaction, option 3 Hofmann's bromide reaction and option 4 is biuret reaction. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डिस्टिंग्विशन between primary and secondary amines. अभी देखिए हम एक के बाद एक जो ऑप्शंस है उनको अच्छे से समझेंगे. सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है सीप्स रिएजेंट. अभी सीप्स रिएजेंट क्या है? सीप्स रिएजेंट आपका एमीन के केस में उसमें एमीन एज ए रिएजेंट यूज होता है. आपका कार्बोनिल कंपाउंड के साथ प्राइमरी एमीन रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाता है वो आपका होता है सीप्स रिएजेंट. सो अगर हम एक कार्बोनिल कंपाउंड ले R1 C डबल बॉन्ड O R2 जिसके साथ आप एक प्राइमरी एमीन लेंगे तो ये आपका क्या बनाएगा? ये आपका बनाएगा R1 C डबल बॉन्ड N R R2. ये आपका होगा सिप्स रिएजेंट. ठीक है. तो इससे इसके साथ आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एमिन का डिस्टिंग्विशन का जो बात है उसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो सेकेंडरी एमिन के साथ भी रिएक्ट करता है और वो करके वो क्या बनाता है? इनामिन. सो हम आपको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे जस्ट वो लिख लेंगे, रिएक्शन यहाँ पे नहीं चाहिए. दैट कार्बोनिल कंपाउंड्स also react with secondary amines to produce ये आपका होगा इनामिन्स. अभी चलते हैं दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है कार्बिलेमिन रिएक्शन. कार्बिल एमिन रिएक्शन. अब कार्बिल एमिन रिएक्शन क्या होता है? कार्बिल एमिन रिएक्शन में आपको एमीन के साथ हम क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ इथानोलिक या फिर अल्कोहलिक केओएच रिएजेंट देते हैं और उसको हीट करते हैं. इसमें आप देखिए, इसमें अगर आप RnH2 डालिए, ये एक प्राइमरी एमीन है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 डिग्री एमीन. तो इसमें आप रिएजेंट क्या देंगे? इसमें आप रिएजेंट देंगे CH Cl3 यानी कि आपका क्लोरोफॉर्म इन एल्कोहलिक केओएच और इसको आप हीट करेंगे और आपका प्रोडक्ट बनेगा RNC यानी कि एल्किल आइसो साइनाइड. और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल यानी कि बदबू होगा. अभी अगर आप ये सेम रिएक्शन एक सेकेंडरी एमीन के साथ परफॉर्म करेंगे, दैट इज 2 डिग्री एमीन R2NH. ये क्या होगा? आपका रिएजेंट सेम ही रहेगा CHCl3 एल्कोहलिक KOH हीट. ये आपका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे. यहाँ पे आप लिखेंगे नो रिएक्शन. देखिए इस रिएक्शन से हम प्राइमरी और सेकेंडरी एमिन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. मान लीजिए आपको हमने दो कंटेनर दिया, एक में एक प्राइमरी एमिन है, दूसरे में एक सेकेंडरी एमिन है. दोनों में ही आपने क्या डाला? क्लोरोफॉर्मिन एल्कोहलिक KOH, फिर उसको हीट किया. तो जिस कंटेनर से आपको एक पंजेंट स्मेल आएगा, आपको पता चल जाएगा कि उसमें
आइसोसाइनेट बन गया है तो वो प्राइमरी एमीन है, और जिसमें कुछ चेंज नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो सेकेंडरी एमीन है। अभी जो दूसरा बचा हुआ ऑप्शन है उसको भी थोड़ा हम देख लेंगे। तीसरा हमारे पास है हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन, और चौथा है पाइरूवेट रिएक्शन। तो तीसरा हमारे पास है हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। ये क्या होता है? दिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स फ्रॉम एमाइड्स। अभी देखिए ये एमीन्स का प्रिपरेशन है। एमीन आप अगर आपको ये दोनों टाइप के एमीन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को डिस्टिंग्विश करना है तो आपको उसका केमिकल रिएक्शन देखना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन करके आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। लेकिन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या हो रहा है? एमाइड से एमीन बन रहा है, एमीन तो आपका प्रिपेयर हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली डिस्टिंग्विशन में आपका यूज नहीं होगा। और चौथा जो ऑप्शन हमारे पास है बाई यूरेट रिएक्शन। बाई यूरेट रिएक्शन, सो ये क्या होगा? दिस इज यूज्ड फॉर detecting the presence of peptide bonds। सो ये पेप्टाइड बॉन्ड्स का प्रेजेंस कंपाउंड में प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो इसके साथ तो आई मीन ये प्राइमरी और सेकेंडरी एमिन डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा द कार्बिल एमिन रिएक्शन, दैट इज ऑप्शन 2, और इसको हम मार्क कर लेंगे एज ए फाइनल आंसर। सो आपका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन 2, दैट इज कार्बिल एमिन रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।